गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो नेवर बी हरी क्लास 5 चैप्टर नंबर 7। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये नेवर बी इन हरी क्यों लिखा गया है, मीन्स जल्दबाजी में काम मत करो। क्यों हमें कहा जाता है कि जल्दबाजी में काम मत करो? क्योंकि फ्रेंड्स जल्दबाजी का जो काम होता है वो शैतान का होता है। ओके फ्रेंड्स, अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, नेवर बी इन हरी। A hasty decision, action or judgment is sudden and it's often done in reaction. Do something that has just happened. जो हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, जो एक्शन लेते हैं या जो कोई जजमेंट लेते हैं वो हमेशा हमारा गलत ही जाता है अगर आप जल्दबाजी में लें उसे तो। इफ़ ए पर्सन हैज़ हस्टी नेचर इट्स मीन्स दैट ही और शी रिस्ली टू क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली। चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसका डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही जाता है। तो यहाँ पे गोल्डन वर्ड्स क्या दिए हुए हैं दोस्तों? हैस्टी डिसीजन कैन लीड टू वेस्टफुल आउटकम्स। हैस्टी डिसीजन जो होते हैं हमारे, वो हमें कहाँ ले जाते हैं? वेस्टफुल आउटकम्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ हरी यू शुड लर्न टू थिंक पेशेंटली एंड वाइजली बिफोर टेकिंग अ डिसीजन और एन एक्शन। बच्चों को हमेशा चिल्ड्रंस मीन्स बच्चों को हमेशा डिसीज़न लेने से पहले 10 टाइम्स सोचना चाहिए वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, ये क्या अच्छा है क्या ये बुरा है। अगर आप हड़बड़ी में या जल्दबाजी में ले लेंगे डिसीजन तो वो आपका रॉन्ग ही जाएगा। ओके, sometimes because of a hurry we make a strong judgment about thing and people। हम जो मीन्स वरी हस्टी जो हम जजमेंट लेते हैं हरी में जल्दबाजी में जो हम जजमेंट लेते हैं वो हमारे लिए हमेशा वेस्टफुल होता है, हमेशा गंदा होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स द अट्रैक्टिव पैकिंग ऑफ ए प्रोडक्ट मेट इज़ अ हार्डली बिलीव दैट द थिंग इज़ गुड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने बहुत सारे खाए होंगे बाहर के पैकेट आइटम, तो क्या रहते हैं? चिप्स, पास्ता, कुरकुरे, मैगी, ये सब रहता है। उस पर पीछे आप देखेंगे तो एक बॉक्स बना रहता है, उसमें दिया रहता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम और ये सब कितना मिलता है। और वो आप देखते हो बोलते हैं हाँ इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। मम्मी मैं आपसे यही खाऊंगा, अब मैं एक हफ्ते में ये 4-3 बार खाऊंगा। ओके, ऐसे आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। बट दिस जजमेंट मे नॉट बी ट्रू एज इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन आउटवर्ड्स लुक। बस वो बाहर के तरीक़ों से अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया कि जो पैकेट में लिखा रहता है वो बस दिखावा, एक बस देखने के लिए कि इसमें इतना इतना मिलेगा, आप खाओ तो आपको इतनी शक्ति मिलेगी, आप बाहुबली हो जाएंगे। ओके, इन द सेम वे समटाइम्स वी हर्ली make a judgment as regard a person. For example, if somebody steps on our food we immediately think that this is a carelessness। जैसे हम हड़बड़ी में किसी को बिना बताए उसके ऊपर दोष दे देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्यों? जैसे आपका दोस्त जा रहा है समोसा खाते खाते ला 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 और आपको नहीं देखा और आपके पैर पे चढ़ गया और आप बोले उसने मेरे पैर पे कैसे चढ़ा। आप गए वहाँ पे बगल में एक लाठी थी, उसी से आप मारने लगे बेचारे को और वो रो रहा है, बोले मैंने क्या किया, तुमने मेरे पैर पे जानबूझ के अपना पैर रखा। तो मीन्स वो बोल रहा है, अब बोलेगा कि मैंने नहीं, बिना देखे मैंने, मतलब मेरी गलती नहीं थी, वो मैंने जानबूझ के तुम्हारे ऊपर पैर नहीं रखा। तो मतलब हस्ट में आप तुरंत लेने वाला डिसीजन छोड़ दीजिए, वो अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। आप पहले पूछिए क्या तुमने ये जानबूझ के मेरे पैरों पे अपना पैर रखा है। अगर वो हाँ बोलेगा तब उसे लाठी से मारिएगा, ठीक है? नहीं तो चोट आ जाएगी, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। बट व्हेन वी लर्न मोर अबाउट दैट पर्सन वी रियलाइज दैट थॉट वी कम्युनिकेट ए मिस्टेक ही इज़ नॉट एज ऑल केयरनेसेस। जैसे मैंने आपको बताया उसकी गलती नहीं थी,
आपको लगा कि वो जानबूझकर मेरे पैरों पे, कैसे उसने मेरे पैरों पे पैर रखा अपना, ठीक है। ये मतलब ये गलत डिसीजन होता है, आपको तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उससे पूछिए फिर लाठी उठाइए, ओके। As such, you should understand that correct judgment is possible only when you take time to think about the quality of a thing, of a character person. Even in case of a judging a situation, you should take the time and think out otherwise your judgment could prove wrong. जैसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है कि यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट लाइन में कि जो जजमेंट होते हैं वही जो करेक्ट जजमेंट होते हैं, जो सही समय पे लिया जाता है, उसे हम कहते हैं सही मीन्स जजमेंट वो अच्छा है, वो मीन्स आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा है जिस पे आप करने जा रहे हैं, ओके। व्हेन यू टेक टाइम एंड थिंक, जैसे आप मीन्स सोचते हो फिर उसके मीन्स जैसे हम अगर हम देखिए, जैसे आप खेलते खेलते आपकी बॉल कहीं गिर गई और आपको मिल नहीं रही है, फिर आप अपनी मम्मी से बोलने गए, मम्मी मेरी वहाँ पे मेरी बॉल गिरी थी इतनी बड़ी सी, वो गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है। और आप बगल में देखें कि वहाँ पे एक बच्चा मेरी उसी बॉल से खेल रहा है और वो बोल रहा है बच्चा, यही मेरी बॉल है, यही ऐसी कलर की इतनी बड़ी सी थी और इतनी गोल सी थी, यही मेरी बॉल है। तो ऐसा जजमेंट ले तो जो अपने लिए भी सही हो, आपके लिए भी सही हो, और आपके दोस्त जो आपके सामान लिया है जिससे गलती से हो गया उसके लिए भी ये जजमेंट ठीक हो, जिससे यहाँ वाला भी खुश रहे और दूसरा वाला भी खुश रहे, दोनों खुश रहे। करेक्ट जजमेंट लीजिए, बुरा जजमेंट मत लीजिए। इवन इन केस ऑफ जजिंग ए सिचुएशन यू शुड टेक अ टाइम टू थिंक। अगर आप जजमेंट कर रहे हो, अगर उसके ऊपर जजमेंट करने जा रहे हो, गलत जजमेंट करने जा रहे हो, तो मीन्स कुछ टाइम लेके सोचो कि क्या उसने मेरी बॉल ली होगी, क्या वो सच बोल रहा है, ये आप मीन्स समय पे वो जजमेंट लिया करो ताकि वो रॉन्ग ना हो, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, मिस्टर मेहता इम्पेशेंट। आप क्या है, जो मेहता जी हैं उनका इम्पेशेंट हम लोग देखते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, मिस्टर मेहता वॉज अ रिटायरमेंट। जो मिस्टर मेहता हैं वो एक रिटायरमेंट थे, मतलब उनकी जॉब लगी थी और वो बुढ़े हो चुके थे, उनकी जॉब से निकाल दिया गया, उनको रिटायर कर दिया गया। सो एज टू मेंटेन हिज फिजिकल फिटनेस, अगर उनके फिटनेस चाहिए, वो बूढ़े हो चुके थे, पतले हो चुके थे, दुबले हो चुके थे, तो अपनी फिटनेस बनाने के लिए ही यूज्ड टू वॉक टू द मार्केट एंड बाय वेजिटेबल एंड ग्रॉसरीज। और वो मार्केट में पैदल जाते थे ला करके, और क्या खरीदने के लिए, वेजिटेबल और ग्रॉसरीज में कुछ सामान लेने के लिए, ओके। वन डे ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट। एक दिन वो मार्केट से आ रहे थे, मीन्स कुछ सामान खरीद के, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सामान लेके, रिटर्निंग मतलब कुछ सामान लेके वो मार्केट से आ रहे थे। तो उसने विथ ए बैग, अपने हाथ में एक झोला पकड़े हुए वो आ रहे थे। सडनली अ मोटरसाइकिल हिट फ्रॉम ऑन हिज लेग विच मेड हिम फॉल डाउन। और एक बहुत तेज मोटरसाइकिल आ रही थी करके, और उन्हें धक्का मार दिया, वो गिर गए, वो नीचे गिर गए, उन्हें चोटें आ गई, ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, थोड़ी सी मट्टी वट्टी लग गई थी उनके ऊपर। Seeing him fall down, the motorcycle rider fell away। और ये मोटरसाइकिल ने देखा, मोटरसाइकिल वाले ने, कि अरे मेहता जी गिर गए हैं, उसने तुरंत अपनी बाइक चालू करी और वहाँ से भाग गया। मनी फ्रॉम मिस्टर मेहता पॉकेट स्लिप्ड ऑन द रोड। और जो मिस्टर मेहता के पॉकेट में से कुछ पैसे नीचे ज़मीन पे गिराए हैं, ओके। Seeing him fall, the motorcycle rider fell away. Money from Mr. Mehta pocket spilled on the road. Okay, done हो गया, ये तो हो गया है मेरा। A man who was walking on the road came near Mr. Mehta got up and picked his money.
और वहाँ पे एक आदमी मीन्स चोरों के जैसे एक आदमी था। आपको जैसे मतलब अगर कोई आदमी घर के बाहर हो, आपको लग जाता है ये तो चोरी करने वाला है और सच में चोरी करता है। ओके, ए मैन हु वॉज वॉकिंग ऑन द डोर, ओ सॉरी रोड। एक मैन था, मतलब ऐसा दिख रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, नादान हूँ, ऐसा दिख रहा था, पर वो था नहीं अंदर से। वो रोड पे घूम रहा था, उसने मिस्टर मेहता को नीचे हुए गिरा हुआ देखा तो उनके पास आया और कहा, क्या हुआ मिस्टर मेहता? तो मिस्टर मेहता ने कुछ रिप्लाई नहीं किया और अपना मीन्स जो पैसा था ये उठाने लगे। वो नीचे गिरा हुआ ज़मीन पे मनी उठाने लगे, मीन्स पैसा उठाने लगे। थ्रू मिस्टर मेहता वॉज फीलिंग सम डिस्कम्फर्ट एंड ही वॉज नॉट हर्ट बैडली। जैसे मैंने कहा था उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, माटी वाटी लग गया था और थोड़ी सी खरोच आ गई थी, ज़्यादा उसने नहीं लगा था। और मिस्टर मेहता था वो डिस्कम्फर्ट कर रहे थे, जैसे आपको बुखार हो जाता है तो आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, वैसे ही मिस्टर मेहता डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे थे। ही वॉज़ वेरी एंग्री एंड इम्पेशेंट, वो बहुत ही गुस्से में थे और मतलब उनके पेशेंट अंदर नहीं था, मतलब कोई भी काम धैर्य से करे। ओके, ब्रशिंग हिज क्लोथ, मतलब झाड़ते हुए अपना हाथ और क्लोथ। He asked the man, उसने मैन से पूछा, Did you see the number of the motorcycle? क्या तुमने उस मोटरसाइकिल वाले जिसने मुझे धक्का देके गया था उसका तुमने नंबर नोट किया क्या तुमने? Through the man has not seen it, उस मैन ने नहीं देखा था, तभी उसने इमिजिएटली अपना हाथ उसने कहा कि यस मैं देखा था। He immediately said, yes मैंने देखा था, उसकी गाड़ी का नंबर मैं जानता हूँ। मैंने तुरंत जैसे आपको हिट किया मैंने उसका सीधा एकदम गाड़ी के बैक पे देखा, मोटरसाइकिल के बैक पे देख लिया। अब क्या हुआ? Seeing this, he told a bogus number to the मिस्टर मेहता। और वो मीन्स अगर हम बोगस मीन्स कोई भी दूसरा नंबर जो असली में नहीं है, वो दूसरा मीन्स जैसे 24 है, जैसे आप समझ लीजिए 24 है और दूसरे को बताना कि 25। ओके, बोगस नंबर होता है वो। कुछ भी कह के, उसको मालूम नहीं है तभी भी किसी मतलब कुछ भी कह के, जैसे इस मैन को पता नहीं था कि उस बाइक वाले का नंबर क्या है, वो ऐसे बोगस नंबर बता दिया कि 5798 या 6263 ऐसे कुछ बता दिया। ओके, मिस्टर मेहता से कहा, मिस्टर मेहता शाउटली एंग्रीली। उसने मिस्टर मेहता जब ये सुने कि उन्हें पता है तो बहुत ही गुस्से में थे और बोले तो गुस्से से हुए और तब तेज चिल्लाए कि आप समझ लो कितना तेज चिल्लाए। आई नो मैनी पीपल इन द पुलिस डिपार्चर। अब वो फेंकने लगा कि मैं बहुत लोगों को पुलिस मैं जानता हूँ, मीन्स पुलिस जहाँ पुलिस डिपार्चर होता है वहाँ पे जो पुलिस बैठे रहते हैं वहाँ पे मैं सबको जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, सबको नहीं जानता हूँ और सब मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे। आई विल टीच हिम लेसन, और मैं उन्हें एक लेसन बताऊँगा। उस जो मुझे बाइक वाले ने मुझे जो धक्का मारेगा उसे एक मैं लेसन पढ़ाऊँगा, लाठी चार्ज। ओके, ही फर्दर एडेड, उसने फेंकना स्टार्ट कर दिया, यू लुक टू बी अ नाइस पर्सन। और वो क्या कहा, मिस्टर मेहता ने उस अजनबी लड़के को कहा कि तुम मुझे अच्छे पर्सन दिखते हो, तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है, मतलब विश्वास मैं विश्वास कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ओके, कम होम विजिट विथ मी, मेरे घर आओ, मेरे साथ आओ, मैं अपना घर दिखाता हूँ। ओके, और वहाँ तुम कुछ खाना पीना खा लो। टेल द नंबर टू द पुलिस ऑन फोन, और मुझे वो जो नंबर है वो मैं पुलिस को बताऊंगा जब मैं फ़ोन करूंगा। ओके, बता देना। द मैन बिहेवियर वॉज सस्पिशियस, और जो उसका मैन का जो बिहेवियर था वो बहुत ही सस्पिशियस था, मतलब बाहर जो उसका अंदर का अवतार है ना, वो अगर आप देख लोगे ना तो मीन्स ऐसा मतलब कहा जाता है कि अगर उसका अंदर का अवतार देख लोगे तो बहुत भयानक है, ऐसा कहा जाता है। ओके, बट मिस्टर मेहता डिड नॉट नोटिस इट, बस मिस्टर मेहता उनके मतलब बिहेवियर पे नोटिस नहीं किए, उसके अंदर क्या, बस उसने बाहर की ओर देखा। ठीक है, वेरी सुन मिस्टर मेहता रीच होम विद द मैन, और बहुत ही जल्दी मिस्टर मेहता उस मैन को, उस लड़के के साथ घर पहुंच गए। सिंस हिज वाइफ वॉज नॉट एट होम, उसकी जो वाइफ थी वो घर नहीं थी, बट
He opened the door with a key and stepped inside with the man. और उसने चाबी ली और अपना गेट ओपन किया और अंदर आ गया उस मैन के साथ, और गेट भी नहीं बंद किया. He did not even close the door. Yes, उसने डोर को क्लोज भी नहीं किया. कितना कंजूस बच्चा है ना. He took a towel and sat on the sofa. और उसने टॉवल लिया और सोफा पे बैठ गया, मिट्टी उट्टी और जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे पोंछने लगा. With the man, और मैन के साथ वहाँ पे बैठ गया. He kept his mobile and watch on the table and started cleaning his hands and clothes. और वो अपना मोबाइल और वॉच टेबल पे रख दिया और लगा अपना हाथ और क्लोथ्स पोंछने. आफ्टर ए मिनट्स और सो, कुछ ही मिनट्स बाद, he hardly and angrily took his mobile to dial a number of a police. Okay, of a police. उसने अपना मोबाइल उठाया बहुत ही गुस्से और बहुत ही जल्दबाजी में, क्योंकि इनका हर काम अगर मीन्स जहाँ भी रहे ना कहीं तो बहुत ही तेज तेज जाएंगे, अगर कुछ उठा भी रहे ना बहुत तेज उठाएंगे, बहुत ही मतलब इनका हर काम जल्दबाजी में होता है, तो ये काम भी जल्दबाजी में ही होगा. ओके फ्रेंड्स, तो उसे एंग्रीली में और बहुत ही गुस्से एकदम आग बबूला होकर अपना मोबाइल उठाया और नंबर डायल करने लगे पुलिस को. पर वो डायल ही नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि जो मोबाइल की जो बैटरी थी वो लो हो चुकी थी, कम हो जाती है. ओके, बैटरी. बट ही नोटिस दैट द बैटरी ऑफ द मोबाइल वॉज वेरी लो. बस उन्हें नोटिस किया कि जो मोबाइल की बैटरी है वो बहुत ही कम है. ही केप्ट हिज मोबाइल. He kept the mobile there and went towards his bedroom to bring the charger. और मोबाइल अपना रख दिया और बेडरूम में चला गया अपना चार्जर मोबाइल को चार्ज करने वाला चार्जर लेने गया था. और उसे जाने के बीच में उसने बहुत बड़ा कुछ खो दिया था, जैसे मोबाइल. अभी ऐसा आपको कहानी में पता चलेगा कि क्या इसने खोआ जब वो चार्जर लेने गया. He took him some time to charge the charger. और अब लग गया इसको चार्जर लेने में कुछ टाइम. After getting the charger, the virtually ran out to the room but was surprised to see the man was missing. और वो अपना चार्जर लेके बाहर ही आ रहा था तुरंत ही देखा कि जो वहाँ पे मैन था वो नहीं था, वो वहाँ से गायब था. Moreover, his mobile and watch were also not there. और जो उसका मोबाइल और वॉच है वो भी नहीं है. He ran outside but was unable to see the man anywhere. और वो भागा गेट की तरफ, पर वहाँ पे कोई कुछ नहीं दिख रहा था. उस मीन्स और सब पीपल के अलावा वो मैन वहाँ पे नहीं दिख रहा था. Soon Mr. Mehta wife came back. और उसकी मेहता जो वाइफ है, मिस्टर मेहता की जो वाइफ है वो वापस आ गई अपने काम से. ओके, मिस्टर मेहता टोल्ड हर दैट द इंटायर स्टोरी. और जो पूरी स्टोरी थी उन्होंने पूरे बताया कि क्या हुआ, कैसे मैंने मोटरसाइकिल को हिट किया, एक मैन मिला जिसने मुझे वो नंबर बताया. ओके, ऐसा सब स्टोरी बताई. आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, जब ये स्टोरी सुनने के बाद उसके वाइफ ने कहा, द मैन जस्ट सॉ योर मनी एंड टोल्ड अ लाई. जो तुम्हारा जो मैन था ना, जो मैन है, उसने बस तुम्हारा पैसा देख के तुम्हें ये सब झूठ कहा कि तुम्हें एक बोगस नंबर बता के तुम्हें फंसा दिया. ओके, और तुमने उसमें विश्वास कर दिया. यू इमीडिएटली बिलीव दैट ही इज़ गुड. और तुमने तुरंत मान लिया कि वो गुड है, मतलब अच्छा है. सो यू ब्रॉट हिम होम. और तुमने उसे बिना बताए मीन्स बिना पूछे मुझसे घर ला दिया. योर एंगर मेड यू एक्ट हरगडी बिकॉज ऑफ विच यू लॉस योर मोबाइल एंड वॉच. और जो तुम्हारी जो एक्ट है, जो तुम्हारा एंगर है, और जो हमारी जो मीन्स जो तुरंत करने वाली जो एक आदत है, वो तुम्हारे मोबाइल और वॉच को दोनों लेके चला गया. उस मैन ने बाहर लेके गया उस मोबाइल और वॉच को. मिस्टर मेहता रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कुड नॉट डिसएग्री विथ व्हाट हिज वाइफ सेड. और जो मिस्टर मेहता है वो डिसएग्री नहीं हुए, वो जानते थे कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, उसने अपनी इस वाइफ को मना नहीं किया. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से और शेयर ज़रूर कीजिएगा. अगर आप
इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नो, बाय बाय।